हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करें या उद्योग आधार कैसे बनाएं। उद्योग आधार क्या है, कहाँ पे लगता है और बनाना क्यों ज़रूरी है, तो सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में माध्यम से बताऊंगा। आज जो है मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहें और जो है बेल आइकन को प्रेस करें कि जितना भी न्यू सर्विस आती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या आधार रिलेटेड, सीएससी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, जो भी न्यू सर्विस लॉन्च होती है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, क्यों करना है? उद्योग आधार और उद्यम जो एक ही है। उद्योग आधार या उद्यम इसलिए हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि लोन के लिए या तो आप अगर स्मॉल या मार्जिनल माइक्रो यानी कि छोटे माध्यम वर्ग के व्यवसायी हैं या बिजनेस कर रहे हैं या आपका शॉप है, तो लोन लेने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे ही आप बिजनेस लोन के लिए जाओगे या मुद्रा लोन के लिए जाओगे, सबसे पहले आपको जो है बैंक पूछेगा कि आपके पास उद्योग आधार यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। आप ITR 2 इयर्स 3 इयर्स का है या नहीं है। तो मेरे वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं ITR कैसे बनाएं। अभी जो सब कुछ आसान हो गया, ऑनलाइन डिजिटली हो गया, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। सब अपने मोबाइल से अब खुद ही जो है ITR फिल कर सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं, उद्योग आधार बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहे, मैं 1 बाय 1 प्रोसेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे एक न्यू पेज ओपन होगा। वहाँ पे एक ऑप्शन है MSME और उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो उसके नीचे है वेलकम टू रजिस्टर हियर। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या तो रजिस्टर नहीं किए हो, हु आर नॉट रजिस्टर हियर एज MSME और दोज विद EMII, तो वहाँ पे हम पहली बार कर रहे हैं न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए, तो वहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन होगा, आधार वेरिफिकेशन विद OTP। तो इसके लिए सबसे पहले हम आधार में मोबाइल रहना, आधार पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो वहाँ पे आधार नंबर लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी का नाम है, अपना नाम जो है आधार पे जो नाम है, सेम नेम एज पर आधार। तो जैसा नाम है वहाँ पे सेम टू सेम टाइप करना पड़ेगा। तो वैलिडेट एंड जनरेट OTP वहाँ पे नीचे ऑप्शन है। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक OTP जाएगा जो आधार पे मोबाइल नंबर जो लिंक रहेगा उस पर हमें OTP जाएगा। तो जैसे ही जो आधार पे नेम है उसको हमें सही से लिखना पड़ेगा। फिर वैलिड जनरेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे आपका आधार पे मोबाइल नंबर जो लिंक रहेगा उसको एक OTP जाएगा। OTP को एंटर करने के बाद वैलिडेट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पैन वेरिफिकेशन। जो आपका पैन कार्ड है वहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप मतलब प्रोप्राइटरी हो या अकेले हो या हिंदू यूनिवर्सिटी फैमिली हो या पार्टनरशिप हो, जो आप तो सिंगल हो, आप खुद का शॉप है, तो वहाँ पे जो है प्रोप्राइटरी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद पैन नंबर, जो आपका पैन नंबर है, तो उसको जो है सेम टू सेम आपको वहाँ पे पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा। फिर नेम ऑफ पैन होल्डर, जो आपका पैन पे जो नंबर है, पैन कार्ड पे जो नंबर है, सेम टू सेम वही नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ आज पर पैन। जो पैन में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वही वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है, ना कि आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको। इसमें ऑलरेडी मेंशन किया है, जो पैन कार्ड पे जो आपका जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है उसको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पैन वेरिफिकेशन। तो पैन के अनुसार जो कुछ डिटेल्स है वो हमें एंटर करना पड़ेगा। फिर पैन वैलिड, तो उसके बाद आपका जो डिटेल्स दिए वो वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड रहेगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऑप्शन, कंटिन्यू ऑप्शन आ जाएगा। फिर एक नीचे ऑप्शन है हैव यू फील्ड द ITR,
क्या आपने ITR भरा है? अगर ITR भरा है तो यस, अगर नहीं है तो नो। तो आप GST नहीं है तो नो करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर आपका जो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है, जो उद्यमी एंटरप्रेन्योर का मोबाइल नंबर है, उसको जो है वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। फिर ईमेल आईडी, जो आपका मेल आईडी है, उसको जो है मेल आईडी वहाँ पे देना पड़ेगा। जो भी मांग रहा है सब कुछ सही सही आपका जो है वहाँ पे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ईमेल नंबर एंटर करेंगे। ईमेल टाइप करने के बाद आपका जो है नीचे ऑप्शन है, तो स्क्रॉल करके नीचे हो जाना पड़ेगा। तो सब कुछ देख लेना पड़ेगा आपने सही एंटर किया या नहीं। फिर आएगा सोशल कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST जो भी है। उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल, स्पेशल अवेल्ड, यानी कि आप फिजिकल हैंडीकैप हो या नहीं हो। फिर 11 नंबर ऑप्शन में आता है नेम ऑफ द एंटरप्राइज, जो है एंटरप्रेन्योर, उसका नाम क्या है। जो आधार कार्ड पे या पैन कार्ड है, जो भी नंबर नाम है आपका, वही नाम देना पड़ेगा। तो उसके बाद यूनिटी, आपका जो शॉप है, आपका उस शॉप का नाम आपने क्या रखा है, और यानी वैरायटी स्टोर या गारमेंट, जो भी आपका शॉप है, उस शॉप का नेम हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आर यूनिट के करना पड़ेगा, जो आपका नंबर शॉप का नेम है वो जो है आपका शो करेगा। तो फिर उसके बाद लोकेशन, आपका जो शॉप है उसका जो लोकेशन एड्रेस क्या है, जो एड्रेस है वो एड्रेस का आपको जो है वहाँ पे डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा। आपका जो शॉप का यूनिट का नेम जो है, इकाई का नाम क्या है, जो आपका शॉप का नाम और उसका एड्रेस वहाँ पे जो है एंटर करने के बाद आड प्लांट जो है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो विलेज और जो ब्लॉक नेम और जो है गली मोहल्ला, जो सड़क का मार्ग यानी लैंडमार्क, उसका नाम लिखना पड़ेगा। सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम, या सिटी जो भी आपका सिटी है उसका नाम देना पड़ेगा। फिर पिन नंबर, फिर उसके बाद स्टेट का नाम देना पड़ेगा। फिर जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम देने के बाद वहाँ पे जो है एक ऑप्शन है ऐड प्लांट, वहाँ पे जो है ऐड करना पड़ेगा। तो डिटेल्स हमारा ऐड हो गया। फिर नीचे है ऑफिशियल एड्रेस, तो वो सेम एड्रेस जो ना अब जो ऊपर हम दिए हैं, सेम एड्रेस, वही एड्रेस यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद 14 नंबर ऑप्शन है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, हम आपने पहले से किया है या नहीं है। अगर है तो उसका एस लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो हम तो न्यू पहली बार कर रहे हैं तो हमें नो लिखना पड़ेगा। और एक ऑप्शन है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दो अभी ये ऑप्शन न्यू ऐड हुआ है, तो पहले ये ऑप्शन नहीं था। तो हमें गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब आपका जो है आपका शॉप जो है, आपका प्लांट जो है कहाँ पे है, वो सैटेलाइट के ज़रिए से ही देखा जाएगा। मतलब अभी सब कुछ मतलब न्यू या ऑप्शन ऐड हुआ है, वो डायरेक्ट एड्रेस वहाँ पे जो है आपका लोकेशन शो करेगा, वहाँ पे उसको शो लैटिट्यूड, गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका जो मैप है गूगल मैप, वहाँ पे जो है आपको आपका पॉइंट आउट करना पड़ेगा। आपका जो एड्रेस है, लोकेशन आपने जो इसे एंटर किया है, वो आपको वहाँ पे आपका लोकेशन को जो है पॉइंट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका शॉप कहाँ पे है, आपका शॉप कहाँ है, जो एड्रेस है वहीं पे आप नियरेस्ट देखकर कोई सा भी जो आपका लोकेशन से मिलता जुलता होगा, वहाँ पे आपके शॉप को क्या है पॉइंट आउट करना पड़ेगा। और जो भी आपका जो है शॉप का एरिया है, वहाँ पे आपको क्या क्लिक करके आपको शॉप को जो है पॉइंट आउट करना पड़ेगा। वहाँ पे एक देना पड़ेगा कि जो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का है। फिर एक उसके बाद ऑप्शन है प्रीवियस उद्यम। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका शॉप जो है का 15 नंबर जो ऑप्शन है, आपका जो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, आपने शॉप रजिस्ट्रेशन कब किया था, कब मतलब आराम किया था, स्टार्ट किया था। उसके बाद है बैंक नेम, आपका जो बैंक है उसका नेम ऑफ द बैंक क्या है, उसका बैंक का IFSC कोड। फिर अकाउंट नंबर, वहाँ पे जो है आपके पास पासबुक रहेगा, उसको सेम टू सेम आपका जो है बैंक नाम, बैंक नेम और
IFSC कोड उसको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। फिर अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है बैंक का, तो वहाँ पे अकाउंट नंबर को क्या है एंटर करना पड़ेगा। आपका अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद उसका 17 नंबर ऑप्शन पर है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिटी। तो आपका जो शॉप है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या आप सर्विस दे रहे हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइड किया, कुछ सामान बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसिंग। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है सच NIC कोड। तो NIC कोड है, वहाँ पे एक ऑप्शन है, वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, या तो 2 डिजिट कोड हिसाब से वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो या तो आपका जो शॉप रहेगा वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, या तो 2 डिजिट कोड के अनुसार आप जो है आपका सबका कोड जो है आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। फिर ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना पड़ेगा, तो हमारा आ गया। फिर उसके बाद आपकी दुकान पे कितने लोग काम कर रहे हैं, मेल कितने, या उसके बाद फीमेल कितने हैं, उसके बाद अन्य कैटेगरी कितने हैं, वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर नीचे ऑप्शन आने के बाद आपका जो है रिटर्न डाउन वैल्यू, वहाँ पे जो है आपका एक अमाउंट लिखना पड़ेगा, कितना आप अमाउंट जो है आपने इन्वेस्ट किया है, आपका टोटल टर्नओवर कितना है, टोटल आपका दुकान पे कितना पैसा लगा है, कितना इनकम हो रहा है, क्या है टोटल टर्नओवर, वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन है उसके बाद नीचे ऑप्शन है 2 लाख 1.5 लाख जो भी है आप टर्नओवर वहाँ दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ ये नो देना पड़ेगा, एक ही जो है अब 25 नंबर जो है वहाँ पे यस देना पड़ेगा, या तो आप आपका अनुसार यहाँ पे जो है आप क्या है यस नो कर सकते हो। फिर उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। फिर एंटर वन टाइम पासवर्ड आपके पास जो देने के बाद लास्ट में OTP जाएगा, OTP आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो OTP जाएगा वहाँ पे जो है। उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन कोड कैप्चा है, उसको जो है कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। जैसे उसके बाद फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। जैसे फाइनल सबमिट करोगे आपको जो है कि नंबर, उद्यम नंबर एक आ जाएगा, आपको SMS आ जाएगा, या पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। वो नंबर को हमें जो है नोट करके रखना है, वो नंबर को नोट करके रखना है। फिर आपको जो है वहीं पे एक ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शन, वहाँ पे ओके करके नंबर को नोट करना है। फिर जो है ऑप्शन है उसके बाद प्रिंट उद्यम, तो वहाँ पे जाके हमें सर्टिफिकेट जो है वो नंबर जो आपका NIC ID मिल गया, आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, वहाँ पे जाके प्रिंट जो है प्रिंट ऑप्शन पे जाके हम जो है वहाँ पे उद्यम आधार आपको जो है प्रिंट करना पड़ेगा।